गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8वीं में विषय हिंदी, इस विषय में पूरक वाचन 2 बास, इस पाठ का गाला भर के समझेंगे। हमने पिछले वीडियो में बास इस कहानी को समझा था। एक जातक शैली में लिखी हुई ये कहानी थी। अब इसी कहानी के ऊपर आधारित हम गाला को आज की वीडियो में समझने जाएंगे। इसमें हमें पहला प्रश्न दिया है कि गौतम बुद्ध को लोग क्या कहते हैं, तथागत, अभ्यागत, भिक्षु या सन्यासी। इसका सही आंसर है ए, तथागत। गौतम बुद्ध कहाँ विहार कर रहे थे? मधुबन में, वृंदावन में, जेतवन में या सुंदरवन में। इसका सही आंसर है सी, जेतवन में। जंगल में व्यक्ति का पीछा कौन कर रहा था? भालू, आदमखोर शेर, डाकू, चित्ता। इसका सही आंसर है बी, आदमखोर शेर। यात्री के आगे पीछे मुंह बाहें कौन थी? नदी, मौत, राक्षसी या शेरनी। इसका सही आंसर है बी, मौत थी, क्योंकि यात्री के आगे एक नदिया और पीछे से एक आदमखोर शेर था, इसलिए उसके आगे पीछे देखा जाए तो एक प्रकार से मौत थी। यात्री ने जीवन रक्षक बांस को क्या समझा? देवता, संजीवनी, त्राता या भगवान। यात्री ने जीवन रक्षक बांस को भगवान समझा था। रास्ते में उस यात्री की मुलाकात किससे हुई? तथागत से, सन्यासी से, भिक्षु से या महात्मा से। इसका सही आंसर है ए, तथागत से। तथागत से मतलब गौतम बुद्ध से हुई थी। अब नीचे मुख्य प्रश्न क्रमांक 2 में हमें कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यहाँ पे हमें कोष्टक में बोझ, सर्वोपरि, आदमखोर, हाथी, कृतज्ञता, कष्ट, अवस्थित, ऐसे कुछ वर्ड दिए हुए हैं। पहला प्रश्न दिया है कि मुड़कर देखो तो पीछे एक शेर। कौन सा शेर था? आदमखोर शेर। मुड़कर देखा तो पीछे एक आदमखोर शेर। आदमखोर उसका सही आंसर आएगा। भाव इतना तेज कि हाथी भी बह जाए। हाथी उसका सही आंसर है। बांस के प्रति कृतज्ञता से उनकी आंखों में आंसू आ गए। कृतज्ञता उसका सही आंसर है। यहाँ तो आप कष्ट में है या रुष्ट है, कष्ट उसका सही आंसर है। पतन ग्राम तो बांसों के वन में ही अवस्थित है। अवस्थित उसका सही आंसर है। आर्य, इसे जो करना था कर चुका था, अब यह मात्र बोझ है। बोझ उसका सही आंसर है। जीवन है, कैसा है? जीवन सर्वोपरि है। सर्वोपरि इसका सही आंसर है। अब नीचे सही वाक्यांश चुनकर निम्नलिखित विधानों को पूर्ण कीजिए। इसमें तेज चलते हुए उसे एहसास हुआ कि, किसका एहसास हुआ? उसका कोई पीछा कर रहा है या उसके पीछे कोई आ रहा है, उसे आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। इसका सही आंसर है उसका कोई पीछा कर रहा है। इसका अ ऑप्शन उसका सही आएगा। शेर ने भी छलांग मारी और उसके पीछे लपका। ब उसका सही आंसर है। अब पीछे हटे तो शेर और आगे बढ़े तो नदी, ऐसी परिस्थिति थी। जब उसे चेतना आई तो उसने स्वयं को नदी के दूसरे किनारे पर पाया। बांस के प्रति कृतज्ञता से उसकी आंखों में आंसू आ गए। नीचे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। यात्री शाम ढलने से पहले घर क्यों पहुंचना चाहता था? यात्री रात ढलने से पहले घर पहुंचना चाहता था क्योंकि घना जंगल और बारिश का मौसम, सावन भादों का महीना था, बिजली भी कड़क रही थी। पूरा जंगल देखा तो सुनसान था, पानी बरस रहा था, सुनसान भयानक जंगल था और इसी कारण से यात्री जो है वो शाम ढलने से पहले अपना घर पहुंचना चाहता था।
शेर यात्री का पीछा क्यों कर रहा था? क्योंकि शेर भूखा था और इसीलिए वो शेर यात्री का पीछा कर रहा था। शेर से बचने के लिए आदमी ने क्या किया? शेर से बचने के लिए आदमी ने नदी में छलांग लगा दी। नदी के बाढ़ से यात्री की रक्षा किसने की? नदी की बाढ़ से आदमी की रक्षा बांस, एक बांस नाम का वृक्ष है, उन्होंने की थी। नदी की बाढ़ से आदमी की रक्षा बांस ने की है। यात्री बांस को अपने घर क्यों ले जाना चाहता है? यात्री बांस को घर इसलिए ले जाना चाहता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी, इसीलिए। तथागत ने मतलब गौतम बुद्ध ने उस यात्री को क्या सलाह दी? आर्य, विवेक से काम ले, इस बांस को अपने सिर से उतार फेंके और आराम से घर जाए। इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है, ये अपने ऊपर बोझ है, इसलिए आप इसको फेंक दो। गौतम बुद्ध ने उस यात्री को इस प्रकार कहा था। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे साथ जो अच्छा करे हम उसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ पर ऐसा ही हुआ है। बांस नाम का वृक्ष ने उस आदमी को बचाया था, इसलिए उस आदमी ने उस बांस को पानी में से निकालकर घर ले जाकर उसकी नित्य पूजा करना चाहते थे। मतलब उस यात्री की उस वृक्ष के प्रति एक कृतज्ञता भाव था कि मैं इसकी पूजा करूं, उसकी कुछ सेवा करूं कि जिन्होंने मेरी जान बचाई है। तो हमें भी इस कहानी से यही सीखना है कि अगर हमें कोई साथ देता है, हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे, तो हमें भी उसके प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उसका कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। पर गौतम बुद्ध ने उसने ये समझाया कि ये एक आपके ऊपर बोझ है, इतनी भारी चीज़ को आप कंधे पर घर ले जाकर सारना ये मात्र सही नहीं है। भले आपको आपके मन में इसके बारे में इसके प्रति कृतज्ञ भाव हो, इस प्रकार इस कहानी में समझाया गया था। अब नीचे हम इसको फिर से कहानी को समझना नहीं है, नीचे हमें समानार्थी शब्द लिखना है। अरसा, वर्षों, सुनसान मतलब शांत, एकांत, भयानक मतलब डरावना, लीरना मतलब निगल जाना, चेतना का मतलब होश आना, लस्त फस्त मतलब अस्त व्यस्त, कृतज्ञता, सम्मान, भर आना, गिरना, ठिठकना मतलब रोना और कृतज्ञ मतलब अपमान करना। नीचे निम्नलिखित शब्दों की विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। इसमें मरना, जीना, चेतन, अचेतन, कृतज्ञता, अकृतज्ञता या कृतज्ञता भी आएगा, कुशल, अकुशल या अमंगल, उत्तर, प्रश्न, कृष्ट, खुश होना, आर्य, अप्रिय या उपलब्ध दिया है, उपलब्ध का अनुपलब्ध आएगा, निरुद्देश, उद्देश्य, विस्तार, अविस्तार। नीचे हमें निम्नलिखित मुहावरा का अर्थ लिखकर उनका हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला प्रश्न दिया है कि जान हथेली पर लेना मतलब जोखिम लेना। आदमी ने शेर को देखकर जान हथेली पर ले ली, जोखिम ले ली कि मैं क्या करूं। उस समय तो वह नदी में जाके गिर पड़ा था। जान से हाथ धोना मतलब मर जाना। आदमी को अगर रोग पकड़ लेता, शेर पकड़ लेता तो उसकी जान हाथ धोना पड़ता, वो मर जाता। तो इसी प्रकार से विद्यार्थी मित्रों, एक छोटा सा पूरक वाचन बांस एक कहानी यहाँ पर दी हुई थी, मैं उसको समझाने का प्रयास किया है। विद्यार्थी मित्रों, आपको वीडियो देखकर और इसकी फ़ोटोकॉपी देखकर आपको आपके गाला में भरवाना है और दिए हुए प्रश्नों को अच्छे से अच्छे याद भी करना है। आज की वीडियो में विद्यार्थी मित्र हो इतना ही। धन्यवाद।